डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। झूठा भी नहीं बोल सकते, हरामखोर नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते, मक्कार नहीं बोल सकते, सकनी नहीं बोल सकते और भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते, तो क्या बोलेंगे? तो सही है ना, ये सब ज्यादा है ना भारी। क्या देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या पुजारी बोलेंगे? कि देखने में नहीं बल्कि हमारे देश विदेश में डंका बज रहा है इसी चीज का। किस चीज का? कि डॉलर 80 से नीचे चला गया, रुपया डॉलर के मुकाबले। इस चीज का डंका बज रहा है कि आप संसद में कोई शब्द नहीं बोल सकते। इस चीज का डंका बज रहा है। किस चीज का डंका बज रहा है बताइए ना। पत्रकार हो तुम, पत्रकारिता करना सीखो। सवाल है ना ये, पहले मोदी खुद कहते हैं इतने 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री हैं, आपके पास गर्व होना चाहिए। मोदी जी को 56 इंच की छाती वाले से पूछ कि कैसे डर गया कि संसद में अब कोई शब्द नहीं बोल सकता। अरे जब किसानों को आंदोलन जीवी कहता है तो तुझे जुमला जीवी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे संसद में? झूठ नहीं बोल सकते, भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते। अरे भ्रष्टाचारी को भ्रष्टाचारी नहीं कहेंगे तो क्या देवता कहेंगे? जुमलाबाज नहीं कह सकते हो। कौन नहीं है? भ्रष्टाचार। अरे उत्तर प्रदेश की बात करते हो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 50,000 करोड़ रुपया तो तुम पशुओं के नाम पर खा गए। तुम्हें क्या बता दूं? मोदी जी आज तक पीछे नहीं हटे, आप कितना भी आंदोलन करें। कौन कहता है मोदी पीछे नहीं हटता? उदाहरण तुम्हारे सामने किसान खड़ा है, 13 महीने बॉर्डर पे रहे, पीछे भी हटाया, रुलाया भी, नाक भी रगड़ी और कानून भी वापस करा करके आए थे। अगर इस दुनिया में सबसे झूठी कोई है तो वो भारत सरकार है। हाँ, जो दिव्यांग शब्द ही खत्म कर दिया मोदी जी ने आपके लिए। तो क्या दिव्यांग दे दिया, दिव्यांग। अगर तुम अगर नाम बदलने से तकदीर बदलती तो पहले अंबानी कहता था इन सारे विकलांगों का नाम अडानी रख दूं। है? बताओ। अरे हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमारा तो सारा फंड यो भारत सरकार खागी, बाकी और किसी में क्या दम था? जब से बीजेपी सरकार आई है, आप जो वो बिल लेके आते हैं सब उसका आप जो ऑब्जेक्शन करते हैं, हर योजना पर देखिए, पहले भारत के अंदर एक योजना आयोग होता था जो योजना बनाती थी। उस योजना बनाने का काम था, सारी राज्य सरकारों से उसके बारे में सलाह ली जाती थी। इस मोदी ने कुर्सी पे बैठते ही सबसे पहले योजना आयोग खत्म कर दिया कि किसी से हमें कोई सलाह लेने की बात नहीं करनी। इसे यही पता नहीं है ये करता क्या है। मैं फिर बता रहा हूँ, 2 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भाग गए हैं और तीसरे के भागने की तैयारी है, ये सोच लेना। कैसी बात करें, उन्होंने संसद भवन बना दिया, उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। दांत दिखा रहा शेर, देख रहे हो आप, भागने की बात कर रहे हो। इस देश का, जब देश का प्रधानमंत्री भारत की संस्कृति से खिलवाड़ करने लगे, उसे बदलने लगे, समझ लेना देश के विनाश की तरफ जा रहा है। 50 साल राज करेंगे आने वाले टाइम में। लंका का भी 50 साल कहता था, कहाँ है? रावण थोड़ी है। ये वो जनता है जिसे चाहे कुर्सी पे बैठा सकती है और जब अपनी पे आ जाए तो देश छोड़ने के, भागने पे मजबूर भी कर देती है। लंका उदाहरण है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत कोशिश की थी बीजेपी को रोकने के लिए, लेकिन रोक नहीं पाया। 300 से पार कर गई। कोई बात नहीं, चुनाव तो आते जाते हैं। देखिए, आपको बता दूं, जेपी के एक शब्द है। जब जेपी ने 1977 में पटना में एक आंदोलन किया था, उन्होंने साफ कहा था कि अब जनता को खुलकर, बेखौफ होकर, निडर होकर बोलना पड़ेगा कि वो लोकतंत्र के साथ है या तानाशाह के साथ है। जनता खुल के मोदी जी का सपोर्ट भी कर रही है। जनता खुल के मोदी जी का सपोर्ट भी कर रही है। वो जनता लंका में भी राजपक्षे का खुल के सपोर्ट कर रही थी। आज वही जनता है जो राजपक्षे को ढूंढ के उनके घरों में आग लगा रही है। कंपेयर कर रहे हैं, श्रीलंका छोटा था, भारत बड़ा है। तो यहाँ बड़े बड़े चांटे लगेंगे, वहाँ छोटे चांटे लगे। ये देखने में नहीं बल्कि हमारे देश विदेश में डंका बज रहा है इसी चीज का। किस चीज का? कि डॉलर 80 से नीचे चला गया, रुपया डॉलर के मुकाबले। इस चीज का डंका बज रहा है कि आप संसद में कोई शब्द नहीं बोल सकते। इस चीज का डंका बज रहा है
किस चीज का डंका बज रहा है बताइए ना। 56 इंच का सीने वाला डर गया। किससे डर गए, कहाँ डरे? डर गया, देखो कितने शब्दों पे बैन लगवा दिया। कौन डर गया? वो शब्द तो आपत्तिजनक है और भारी भक्कड़ है, इसलिए बैन लगाया। तो भारी से डरता है तो 56 इंच वाला क्यों डरता है? नहीं डरते वो। क्यों? जब किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहता है, जब डर नहीं लगता, उसको जुमला जी भी कह दिया तो डर लग गया, उसको भ्रष्टाचारी कह दिया तो डर लग गया, उसको जयचंद कह दिया तो डर लग गया, उसको पापी कह दिया तो डर लग गया। प्रधानमंत्री है, पद की गरिमा रखे आप भी। किसके? प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा प्रधानमंत्री रख रहा है? अब रख तो रहे, कहाँ रख रहा है? देखिए ना, दूसरे देशों में प्रोटोकॉल तोड़ के जाते हैं। कहाँ जा रहा? गए तो है। कहाँ गए? पाकिस्तान बिरयानी खाने गया था। अरे दुनिया में डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। हाँ बिल्कुल बज रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम 80 से भी पार चला गया, ये डंका बज रहा है। पूरे दुनिया का महंगाई बढ़ रही है ना। क्या? सिर्फ भारत में बस चले जाओ, अब दुनिया में चले जाओ तो पूरी दुनिया में क्या है, वहाँ हर व्यक्ति को रोजगार मिलता है, भारत में मिल रहा है। दे तो रहे अभी अग्निवीर। कहाँ है अग्निवीर में? क्यों नेतावीर क्यों नहीं बन पाते? नेतावीर बनाओ ना। सबसे पहला काम है नेतावीर बनाओ, IAS वीर बनाओ, PCS वीर बनाओ, IPS वीर बनाओ, मास्टर वीर बनाओ, क्लर्क वीर बनाओ, पूरे देश को वीर बना दो। 50 साल तक मोदी जी रहेंगे तो बन जरूर जाएंगे। एक काम करना, हाँ। पत्रकार हो तुम, पत्रकारिता करना सीखो। सवाल है ना ये, पहले मोदी जी खुद कहते हैं कि 50 साल तक रहेंगे और आप कह रहे हैं। पहले मोदी की उम्र देख, वो नेताओं पे पाबंदी लगी है और संसद के अंदर लगी है। अब ये पता नहीं चलता कि सरकार कितना झूठ बोलती है कि कल के अखबारों में, टीवी चैनलों पर वो बता रहे हैं कि इन शब्दों पे बैन लगा है, और आज के अखबार में जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, वो कह रहा है कि हमने किसी पे बैन नहीं लगाया। तो अगर बैन नहीं लगाया तो जितने भी टीवी चैनल हैं और अखबार हैं, इन सब पे FIR दर्ज होनी चाहिए कि देश को गुमराह कर रहे। नहीं बोल सकते अब आप, झूठा भी नहीं बोल झूठा जुमलेबाज। हम तो बोल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। वो संसद के अंदर, अच्छा मतलब केवल संसद के लिए? इसी के लिए, इसी कहते हैं तानाशाह, अच्छा। कि राजा जो कहे वो बोलो। तानाशाह शब्द भी नहीं बोलोगे? हाँ तो वो क्यों? जुमलेबाज जुमलेबाज नहीं बोलोगे तो हाँ, तानाशाह नहीं बोल सकते, जुमला नहीं बोल सकते, झूठा भी नहीं बोल सकते, हरामखोर नहीं बोल सकते, जयचंद नहीं बोल सकते, मक्कार नहीं बोल सकते, सकनी नहीं बोल सकते, और भ्रष्टाचारी नहीं बोल सकते। तो क्या बोलेंगे? तो सही है ना, ये सब शांत रहो, ज्यादा है ना भारी। क्या चलेगी संसद? देखिए, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको भ्रष्टाचारी नहीं तो क्या पुजारी बोलेंगे? भ्रष्टाचार कहाँ हो रही है? आप कह रहे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार खत्म है देश से। बहुत अच्छी बात है, पत्रकार शायद पत्रकारिता नहीं करते, रोज के अखबार उठा करके देखो कि उत्तर प्रदेश के अंदर दवाइयों में भ्रष्टाचार, पशुओं की दवाइयों में भ्रष्टाचार, इंसानों की दवाइयों में भ्रष्टाचार, सड़कों में भ्रष्टाचार। आप गुजरात चले जाओ, पता नहीं चलेगा सड़क गड्ढों में, गड्ढे सड़कों में। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है, मोदी जी खुद कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म है। भ्रष्टाचारों की माँ तो सबसे बड़ी मोदी ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि नए राष्ट्रपति बन रहे मुर्मू जी, तो अब सुधार होगा। देखिए क्यों, पिछले राष्ट्रपति भी तो इन्होंने ही बनाए थे। देखिए, राष्ट्रपति जब तक बोलने वाला नहीं बनेगा, तो सभी समर्थन दे रहे, मायावती भी समर्थन दे रही मुर्मू को। मायावती मुर्मू को नहीं दे रही है, मायावती तो बीजेपी को दे रही है, वो तो देगी। तो बीजेपी ने तो मुर्मू तैयार किया। हाँ तो अच्छा, मुर्मू तैयार की है, शिवसेना भी दे रही है, जिसके हाँ, आप लोग छाती पीट रहे थे। किसके लिए? शिवसेना। हाँ तो क्यों दे रहे हैं? शिवसेना क्यों समर्थन दे रही है? अब देखिए है तो पता चल रहा है, कोई डर होगा क्या शिवसेना को? बिल्कुल डर होगा। तोड़ नहीं दी उनकी तो पार्टी तोड़ दी, और क्या रह गया? अब देखिए ना, मोदी जी ने नया पार्लियामेंट बनाया, वहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया, दहाड़ता हुआ शेर। हाँ शेर धाड़ रहा है। हाँ हाँ, शेर ही धाड़ेगा, इंसान तो मरा पड़ा। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि जैसे राजनीति धाड़ती है ऐसे शेर धाड़ रहा है, तो किसी राजनीति कहाँ धाड़ रही है? राजनीति को धाड़ने पर संसद में धाड़ती है राजनीति, और उस पर तो बैन लगा गया। क्या ये जो शब्द इन्होंने बैन लगाए, क्या मकसद समझा है इसके पीछे? डर। जिन शब्दों को देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के लिए बाहर बोलता था, उन्हीं शब्दों से अब ये डर गया है। क्योंकि प्रधानमंत्री है तो डर कैसा? क्या प्रधानमंत्री को डर कैसा? मोदी तो मुमकिन 7 लेयर की सुरक्षा कैसी?
अपने देश में तो जायज है है? प्रधानमंत्री है, सुरक्षा तो जायज है ना? क्यों? इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं। कैसे अच्छा कैसे बता? देखिए ना, दूसरे देशों से कितने ज्यादा मिलने जाते हैं, हाथ चूमते हैं मिलते वक्त, और यहाँ नफरत फैलाते हैं उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ। नफरत नहीं फैला रहे और स्नेह यात्रा भी निकाल रहे हैं मोदी जी। क्या अब उन अंधभक्तों से पूछना जो भारत के मुस्लिमों को गालियां देते थे, उन्हें अपशब्द कहते थे, अब उनके लिए स्नेह यात्रा निकालेंगे तो क्योंकि उनके आका का आदेश है तो थूक कर चाटना इसे ही कहते हैं। तो आपके लिए खुशखबरी, बीएचपी एक नया नंबर लॉन्च कर रही है, हेल्पलाइन नंबर। क्या? हिंदू कहीं भी कोई खतरे में होगा तो उसे मदद मिलेगी। डूब के मर जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, कि प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सारी संस्थाओं के अध्यक्ष हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में, तो फिर तो डूब के मर जाना चाहिए। लाइसेंस भी दिलाएंगे वो गन के, क्या? उसी नंबर पर आप फोन करोगे बीएचपी वाले। क्यों आतंकवादी बनाना? आतंकवादी बनाना हिंदू परिषद अपनी सुरक्षा के लिए, क्या? हिंदू की सुरक्षा के लिए। क्यों हिंदू सुरक्षित नहीं है? खतरे में है? जिहादी जो धमकी दे रहे हैं ना, गला काट देंगे। देखिए बिहार में पूरा आतंक का देखिए कैसा रचा जा रहा था, क्या वहाँ पर पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा था मोदी जी को लेकर। देखिए क्या अरे आतंकवादी तो इनकी पार्टी में घुस रहे। कहाँ पार्टी में घुसे? क्यों? जम्मू कश्मीर में आईटी सेल का हेड कौन था? बीजेपी का आतंकवादी है। और ये जो जिन्होंने गला काटा है यहाँ राजस्थान में, उदयपुर, वो भी बीजेपी में थे। तो अपराधियों के सर पे हाथ, बीजेपी का साथ। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, कौन आ जाए तो उनको कैसे आतंकवादी है कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? पदाधिकारी बनाओगे उसकी तुम जो है जांच नहीं करोगे, ऐसे ही बना दोगे। कल को तो तुम देश का राष्ट्रपति भी आतंकवादी लाके बना दोगे, कह दोगे हमें पता ही नहीं चला था। ये कोई कहने की बात होती है? पत्रकारों सवाल कोई बन जाए है, कोई बाद में आतंकवादी बन जाए तो बीजेपी बाद में कैसे? वो पहले आतंकवादी है। सर पे थोड़ी ना लिखा है किसी के कि वो आतंकवादी है, सर पे थोड़ी ना लिखा है कि वो आतंकवादी है। तो फिर कैसे तुम कैसे कह दोगे? सर पे नहीं लिखा है तो तुम कैसे कह दोगे दूसरे आदमी को? तुम कैसे सारी एक कम्युनिटी को आतंकवादी कह देते हो? क्या एक हो जाता है? तुमने, मैं बता देता हूँ, बुलंदशहर के अंदर इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या की थी और उस लड़के को जेल से रिहा कराया गया और उसे बीजेपी के अंदर लाया गया। हत्यारों को कौन अंदर कर रहा है? उसके तो माथे पे लिख रहा था कि उसने हत्या की है। आपको तो बस बीजेपी में सब माफ है ना हरिंदर जी, है? बीजेपी में सब माफ है। तो फिर आतंकवादी क्यों कहते हो? सबको माफी कर दो, फिर क्यों शोर मचा रहे हो? जो बीजेपी में जाएगा वो तो सब साफ है। हाँ, बीजेपी में एक वॉशिंग मशीन है कि अपराध करो और बीजेपी में चले जाओ, तुम दूध के धुले हो जाओगे। हत्याएं करो, उसमें चले जाओ, सारी हत्याएं माफ हो जाएंगी। क्योंकि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने सारे अपराध माफ कर सकता है तो फिर क्या रह गया? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।